जमाना है, हजरत उमर फारूक दौरे हुकूमत कर रहे हैं और खलीफा मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है, चीफ मिनिस्टर है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहे हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक का ये मामूल था, रात की तारीखी में वो घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और हम ये पता लगा रहे हैं कि किसके घर में क्या परेशानी है, किसके घर में क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, किसके घर में चूल्हा जला है, किसके घर में नहीं जला है। हजरत उमर फारूक टहलते टहलते एक घर के करीब पहुंचते हैं और घर के करीब पहुंचने के बाद क्या सुनते हैं कि घर के अंदर से, झोपड़ी के अंदर से एक औरत की आवाज आ रही है। एक औरत अपनी बेटी से कह रही है, आए मेरी बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दे, जल्दी से दूध में पानी मिला दे, पानी मिलाकर हम बेचेंगे, आमदनी में इजाफा हो जाएगा, हमारे पैसे कुछ बढ़ जाएंगे। बेटी ने जवाब दिया, आए मेरी अम्मी, आए अम्मी जान, क्या तुमने उमर फारूक का ऐलान नहीं सुना है? उमर का ऐलान है, उमर ने ऐलान कर दिया है कि उमर को अगर पता चल गया कि दूध में पानी मिलाया तो उमर कोड़े बरसाएंगे, इतने इतने ऊपर इतने इतने कोड़े उनके जिस्म पर मारे जाएंगे। आए अम्मी जान, दूध में पानी मिलाना ये बहुत बड़ा जुर्म है, उमर ने सख्त ऐलान कर दिया है। वो औरत कहती है, आए मेरी बेटी, इस यहाँ अंधेरे में ना उमर देखने वाला है और ना ही उमर का कोई सिपाही देख रहा है, जल्दी से मिला दे पानी, कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़की जवाब देती है, भाई अम्मी जान, नहीं नहीं, आपकी बात बरहक है, न यहाँ उमर देख रहा है, न उमर का कोई सिपाही देख रहा है, लेकिन अम्मी जान इतना याद रखना कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो निगरानी कर रहा है, अल्लाह के कैमरा तो 24 घंटा चालू है। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हैं, हम नहीं मिला सकते हैं पानी। ये उस दौर में तकवे का मैयार था कि उस दौर के अंदर औरतों के अंदर अल्लाह का खौफ था। आजकल की लड़कियां धरने से अपने वालिदैन से कहती हैं कि हम फला लड़के से प्यार करते हैं, हम फला लड़के से बात करते हैं, अगर तुम रुकावट बनेगी, अगर तुम जो है हमको रोकोगे तो हम भाग जाएंगे, हम जान दे देंगे, हम पकड़ पर कूद जाएंगे, हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन उस दौर में उमर फारूक ने इस तरीके से तकवे का मैयार बनाया था और इस तरीके से लोगों की तरबियत की थी। मेरे भाइयों दोस्तों, तो वही हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आए मेरे प्यारे बेटे, तुम कहीं भी कुछ भी करो, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको हाजिर कर देगा, क़यामत के दिन उसको लेकर के आएंगे। ये दूसरी नसीहत करते हैं। और हजरत लुकमान की तीसरी नसीहत देखिए, तीसरी नसीहत क्या करते हैं कि आए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया अक़िम सलात वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज को कायम करते रहना और अच्छे कामों का हुक्म देते रहना, बुराई से रोकते रहना। और तुम्हारे ऊपर जब कोई मुसीबत आ जाए, तुम्हारे ऊपर जब कोई फितना आ जाए, तुम्हारे ऊपर जब कोई आजमाइश आ जाए तो उस पर सब्र करना, ये बहुत ही हिम्मत वाले लोगों का काम है। मेरे भाइयों, क्या कह रहे हैं हजरत लुकमान, ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज को कायम करते रहना। कायम किसको कहते हैं? हमारे गांव में राजमिस्त्री बहुत है, वो जानते हैं कि दीवार खड़ी करते हैं तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट के ऊपर चौथी, इस तरीके से दीवार कायम होती है और पूरी दीवार बन के तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है, बीच में गैपिंग नहीं होती है, बीच में खाली नहीं होता है, क्योंकि कायम उसी को कहते हैं। कायम का मतलब होता है इस्तिमरार, कायम का मतलब होता है कंटिन्यूटी, कायम का मतलब होता है लगातार। ये नहीं कि सिर्फ एक महीना अल्लाह की इबादत करो रमजान में और बाकी 11 महीना मनमानी जिंदगी गुजारो। और अभी कुर्बानी का वक्त हमने गुजारा, बहुत सारे लोगों को देखा गया कि 1 जिलहिज्जा से 10 जिलहिज्जा तक नमाजों को कायम किया, नमाजों की पाबंदी की। क्यों? इसलिए कि हम नमाजों को कायम नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारी बलि को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। और जैसे ही कुर्बानी खत्म हुई मेरे भाई, हमने नमाजों को करना शुरू कर दिया।
ذرا غور کرو اللہ رب العالمین کے یہاں ہم جو قربانی کا جانور پیش کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو تم جو قربانی کرتے ہو تم جو بلی دیتے ہو اللہ کے دربار میں نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ بلکہ اللہ کے دربار میں تو تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کے دربار میں تو پرہیزگاری پہنچتی ہے اللہ تقویٰ دیکھتا ہے کہ اس نے جو میرے راستے میں قربانی کیا ہے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیا یا نہیں کیا ہے بلکہ اس کی قربانی میں دکھاوا ہے یہ صرف دکھاوا کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے میرے بھائیو ذرا یاد رکھنا جو صرف جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور 10 دن نماز پڑھ کے اپنی قربانی کو سویکار کرانا چاہتے تو اللہ اپنی قربانی کو قبول نہیں کرے گا میرے بھائیو ذرا غور کیجئے ہم جو